और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर समीर भाटी साहब। डॉक्टर भाटी, स्वागत है आपका। कितना सिग्निफिकेंट इसे मानते हैं सर आप, 2 वैक्सीन्स नई मंजूरी और साथ ही साथ एक दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें, जैसे अभी 26 तारीख को अनाउंस हुआ था कि हमारा एल्डरली लोगों के लिए बूस्टर डोज और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइनर के लिए बूस्टर डोज, इसके अलावा हमारा जो बच्चों के लिए भी 15 से 18 साल के लिए वैक्सीन भी आ गया। इसके अलावा अब जो 2 हमारी और वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसके अंदर एक तो हमारी पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है ही ऑलरेडी, और कोवावैक्स ऑलरेडी पहले से यूएस के अंदर चल रही थी नोवोवैक्स के नाम से, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी एफिकेसी और अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा आगे बूस्टर प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पर हमें आगे ज़्यादा डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी। और इन दोनों वैक्सीन्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि इनकी प्रोडक्शन ईजी है, और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हम अगर हिंदुस्तान के हिसाब से बात करें कि इनको जो लॉजिस्टिकली हम इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि इनको 2 से 8 डिग्री रेफ्रिजरेटर जो है टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। तो ये इन दोनों वैक्सीन्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, और जिस तरह से डेटा भी शो किया गया है इसमें सेफ्टी और एफिकेशियस डेटा अगर कोवैक्स का देखें तो वो लगभग 90.4% के करीब है। तो ये काफ़ी एफिकेशियस वैक्सीन है और साइड इफ़ेक्ट भी जो है इनके बहुत कम देखे जाएंगे। और सर, इनके रोल आउट में अब कितना समय है, क्या क्या प्रक्रिया है और कब तक ये आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम कोवोवैक्स के लिए बात करें तो उसको मई के अंदर पिछले साल ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी हमारी कोविशील्ड का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उस कंपनी के पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा, और जिस तरह से कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो लगभग 10 करोड़ के करीब डोजेज 1 महीने के अंदर दे पाएंगे, और उसके आगे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन वो बढ़ा भी लेंगे, क्योंकि इन दोनों ही वैक्सीन का प्रोडक्शन करना कंपैरेटिवली इजी है। तो निश्चित तौर पे हमें, और ऑलरेडी हमारे पास 2 वैक्सीन्स जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काफ़ी चल ही रही है, और 2 ये और हो जाएगी। वैसे टोटल देखें तो टोटल 8 वैक्सीन हो जाएगी, तो उस तरह से हम लोगों की जो ड्राइव भी है वैक्सीन वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो पाएगी। और आगे फिर जिस तरह से अभी तो हम लोगों ने बूस्टर डोज की जो हमारे एल्डरली लोग हैं और हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए ओपन किया, पर आगे और सबके लिए भी बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय फिर हम लोगों को जो 2 और वैक्सीन हो गई इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सर, मैं पढ़ रहा हूं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बूस्टर डोज के तौर पर ही इनका इस्तेमाल हो। आपका क्या अनुभव, आकलन रहेगा इस बारे में? क्या ये पॉसिबल है या फिर ये प्राइमरी डोज की तरह ही दी जाए? हाँ, देखिए, हाँ, फिलहाल अभी इसके लिए कहना, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। किया जा सकता है, वो इस्तेमाल अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जिस तरह से mRNA वैक्सीन की हम बात कर रहे थे, फाइजर और मॉडर्ना, तो उस तरह से ये काम करती है। तो निश्चित तौर पे अगर हम इनको एज अ बूस्टर देने के ऊपर आगे विचार करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी पेंडेमिक है, और पेंडेमिक के दौरान अभी हमारा मेन है कि हम जो है किसी तरह से ऑलरेडी जो प्राइमरी वैक्सीन है उसकी भी अगर हमें 3rd डोज मिल जाए, और जैसा विदेशों में भी इस तरह से चल रहा है, तो उससे भी काफ़ी हद तक प्रोडक्शन है। और अगर पॉलिसीज़ में कुछ अमेंडमेंट होता है और इनको एज ए बूस्टर दिया जाए, बट उसके लिए मिक्स एंड मैच के कुछ डेटा आना आगे बाकी है ज़रूरी, क्योंकि मिक्स एंड मैच का जब तक हम लोग के पास डेटा नहीं होगा तब तक उसको एज ए पॉलिसी बना लेना थोड़ा अभी कहना उसके लिए मतलब जल्दबाजी है। बिल्कुल। और सर, जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि लोग एक एक पिल के लिए भाग रहे थे, जब वो बीमार पड़ रहे थे, कई दवाइयों के इस बीच नाम आए, कई इंजेक्शंस थे, कई दूसरी तरह की चीज़ें थी उनमें। अब जो मोलनुपिराविर को जो मंजूरी दी है, जो कि एंटीवायरल पिल है, उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप, और क्या ये वाकई में सीवीआरटी रोकने में कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिकली मोलनुपिराविर की, तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एक तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम हॉस्पिटलाइजेशंस को कम करें। एज ए प्रिवेंटिव तौर पे ड्रग का जब इस्तेमाल किया जाए, जो इसमें इस ड्रग का इस्तेमाल भी होगा वो स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के अंदर जो कोविड पॉजिटिव होंगे और शुरुआती 5 दिनों के अंदर जिनको बीमारी गंभीर होने के चांसेस बने रहते हैं, कि जैसे हमने देखा भी था सेकेंड वेव के अंदर और पिछली वेव के अंदर, कि जो हमारे कोमॉर्बिड और हाई रिस्क वाले लोग थे उनके अंदर बीमारी की गंभीरता ज़्यादा देखी गई थी। तो ऐसे हाई रिस्क वाले लोग
जिनके अंदर कोविड RT-PCR पॉजिटिव आता है तो उनको शुरुआती दिनों में देने से बेनिफिट होगा। उससे हमारा क्या होगा कि जो हॉस्पिटल बर्डन है वो कम हो जाएगा और पेशेंट को भी जो है बीमारी की गंभीरता नहीं होगी। इसको एडमिनिस्टर करना भी इजी होगा क्योंकि ओरली आपको देना है। तो ये सब चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे ये भी हमारी जो कोविड के लिए जंग है उसके अंदर एक ये काफी अच्छा हथियार रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि 13 कंपनियों को ऑलरेडी इसके लिए अप्रूवल मिला है, तो प्रोडक्शन को लेकर उस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। ओके अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अब कोरोना की ओवरऑल मामलों की अगर बात कर लेता हूं। दिल्ली में आपने देखा कि वहां पर चिंताएं बढ़ रही हैं, येलो अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। आज मुंबई में 1377 मामले सामने आए हैं, जो 6 बजे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। और डॉक्टर शशांक जोशी देश के बड़े ही जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, हमारे शोज पर भी आते हैं, आपके साथ भी आए हैं। उनका यह कहना है कि संभवतः मुंबई में थर्ड वेव आ चुकी है अब। लेकिन वो एक जो राहत की बात कह रहे हैं कि जितने भी केसेस आए हैं वो ऑल माइल्ड केसेस हैं, कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है और कोई हेल्थ केयर पर भी कोई बड़ा स्ट्रेन नहीं है। कैसे आप देखते हैं अभी 2-4-5 दिन या एक हफ्ता 2 हफ्ता कैसा रहने वाला है मुंबई दिल्ली जैसे शहरों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र का आपने बताया, ऐसे मैं दिल्ली की भी स्पेसिफिकली बात करूं तो दिल्ली में जैसे हम सभी सारे जितने भी सैंपल्स है सभी का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे नंबर्स उस तरह से ज़्यादा दिखेंगे। पर जितने भी पेशेंट्स अभी यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं, ज़्यादातर कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं है, किसी भी तरह के कोई गंभीर लक्षण यहाँ पर भी इस तरह से नहीं देखे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम ये तो मान रहे हैं कि केसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि ये संक्रामक है, पर बीमारी की गंभीरता उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। और दिल्ली मुंबई, स्पेशली दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ तो 90% के करीब ऑलरेडी हमारा सीरो पॉजिटिविटी भी थी। काफ़ी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी पहले से हो चुका था। उसके बाद हमारी अडल्ट पॉपुलेशन को भी करीबन जो सिंगल डोज है 90% के करीब वो भी वैक्सीनेशन हो गया है। तो नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन निश्चित तौर पे हम लोगों को इससे प्रोटेक्ट करेगी। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण आ जाता है कि हमें ट्रांसमिशन ज़रूर रोकना, और स्पेसिफिकली अब न्यू ईयर और इस तरह की जो गैदरिंग आनी है तो इसमें अगर हम अगले हफ्ते 10 दिन तक और ज़्यादा सतर्क रहें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसमिशन है इसको हम कम कर पाएंगे और इस चेन को थोड़ा ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन को निश्चित तौर पर कम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विश्लेषण दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।